से बड़ी खबर है। समरावता थप्पड़ कांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे देंगे कि थप्पड़ कांड के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ गई है। नगर फोर्ट में भीड़ इकट्ठा होने से पहले सख्ती देखने को मिली। नगर फोर्ट विद्युत ग्रिड के पास पुलिस की नाकेबंदी हो रही है। पुलिस हर आने जाने वाले शख्स पर पैनी नजर रख रही है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में सभा की आशंका है। हालांकि मुकेश मीणा सभा को स्थगित करने की ऐलान कर चुके हैं। चुनाव को लेकर इलाके में आपको बता दें कि धारा 144 लागू है और कल चूंकि काउंटिंग डे है, लिहाजा देखिए किस तरह से नाकेबंदी करते हुए यहां पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, हर जाने आने वाले शख्स पर पैनी नजर और उसकी जांच पड़ताल का सिलसिला भी चलता हुआ। चूंकि कल 23 नवंबर और कल काउंटिंग डे है, जीत और हार का यह फैसला जनता जनार्दन की तरफ से कल सुनाया जाएगा। ऐसे में नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर समरावता गांव में नजर आ रही है। नाकेबंदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर नाके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आने जाने वाले हर शख्स की गहनता से तलाशी की जा रही है। तो देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा पर मानकला में होने वाली सर्व समाज की सभा को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए मुकेश मीणा ने एक वीडियो भी जारी किया। मुकेश मीणा उसमें कहते हुए नजर आए कि अभी मतगणना की तैयारी में जुटेंगे, 23 नवंबर के बाद हम सभा करेंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन से भी सोशल मीडिया पर आने वाले अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील इस वीडियो में मुकेश मीणा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मेरे सभी युवा साथियों को कहना चाहूंगा और हमारे जो देवली उनियारा, हमारे जो सर्व समाज के सभी पंच पटेलों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो महासभा का जो आयोजन जो कर रहे थे अपन लोग मांडकला के अंदर, और 23 तारीख को ध्यान में रखते हुए ये जो महासभा है इसको कैंसिल कर दिया गया है। और 23 तारीख के बाद में सभी सर्व समाज के हमारे पंच पटेल, हमारे युवा साथी, हमारे जितने भी प्रमुख लोग हैं, सबसे बैठ के बात होगी। उसके बाद में एक ऐतिहासिक महासभा होगी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल प्लांट में ज्वाइंट वेंचर प्रणाली के विरोध में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में देर रात थर्मल कर्मी सड़कों पर उतरे और कैंडल मार्च भी निकाला गया। विरोध प्रदर्शन में थर्मल कर्मचारियों के साथ ही नके परिजन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संयुक्त उद्यम प्रणाली को निरस्त करने की मांग उठाई। आज संघर्ष समिति द्वारा संयुक्त उद्यम के लिए किए गए एमओयू की प्रतियों की होली भी जलाई जाएगी। बारां जिले की पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। बारां जिले की थाना पुलिस ने ऐसा अनूठा काम किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल पुलिस कर्मियों ने थाने में काम करने वाले सफाई कर्मचारी गोपाल की 2 बेटियों की शादी में 51,000 रुपए नकद, कपड़े और कई उपहार देकर मारा भरा। जब विवाह समारोह में थाना अधिकारी ब्रिजेश सिंह चौधरी पूरे स्टाफ के साथ पहुंचे, बहन का फर्ज निभाया, तो हर कोई इस दौरान भावुक हो गया। और अब आपको ले चलते सिरोही, जहां पर मौसम बदलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि माउंट आबू में अब सर्दी का सितम भी देखने को मिलने लगा है। इलाके में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में आज पार्किंग कार की छत पर बर्फ की चादर भी जमा देखने को मिली है। कड़ाके की सर्दी के बीच उससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं माउंट आबू में बदलते मौसम में पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। 3 तस्वीर आपके सामने आप दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से माउंट आबू का जो मौसम है वो सुहाना हो गया है। सर्दी की दस्तक के साथ जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता हुआ और 1 डिग्री टेम्परेचर अब यहां पर दर्ज किया गया है। ऐसे में आपको बर्फ की चादर भी दिख रही होगी। ये देखिए कार के ऊपर की छत पर आपको यहाँ पर बर्फ की चादर दिख रही है। पेड़ पौधों में भी आपको यहाँ पर भीनी सी बर्फ की चादर नजर आ रही है। ऐसे में पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक लगातार माउंट आबू जो कि पर्यटक स्थल है वहां पर सर्दी का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के साथ साथ जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, दुकानदार, व्यापारी, खास तौर पर खुश इसीलिए क्योंकि अब यहां पर पर्यटकों की आवाजाही में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।
नीमराना से बड़ी खबर है। औद्योगिक क्षेत्र में निजी कंपनी में आग की जानकारी मिल रही है। थर्माकोल होने के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के इलाकों से होते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कंपनी में थर्माकोल से पैकिंग का काम होता है और यही वजह है कि बहुत तेजी से आग ने विकराल रूप धारण किया। पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। धूं धूं कर फैक्ट्री जलती हुई आपको नजर आ रही होगी। आग का तांडव देखने को मिला है इस कंपनी में, जहां पर थर्माकोल से पैकिंग का काम होता है और आग के तांडव में करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुके हैं, यानी करोड़ों रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। जानमाल का नुकसान, लेकिन जनहानि की खबर अब तक नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है। नेवराना का ये क्षेत्र, औद्योगिक ये क्षेत्र, जहां पर एक कंपनी में भीषण आग लग गई, चूंकि थर्माकोल यहां पर था और यही वजह है कि थर्माकोल ने विकराल रूप ले लिया। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपने आगोश में ले लिया। अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर खेड़ेली बिजली घर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप इस दौरान लगाए। ट्रांसफार्मर बदलकर, यहां आरोप इस तरह का लग रहा है कि ट्रांसफार्मर बदलकर लगाने का ये आरोप 2 महीने से बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। लंबे समय से ग्रामीण किसान परेशान हो रहे हैं और ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने पर अब उग्र आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर ग्रामीण देते हुए। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो दिक्कत है ग्रामीणों को, वो बहुत 3 साल से है कि यहाँ पर पहले जो जीएसएस बना था, उसके बाद में ट्रांसफार्मर आया था 5 का। उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर यहाँ आया था वो भैतूकला रख दिया और भैतूकला का उठा करके खराब ट्रांसफार्मर यहाँ समोची में रख दिया। 3 साल से ठीक चल रहा था। अब की बार इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि हर किसान की मोटर आए दिन ठुक रही है। हमारे समोची जीएसएस का जो ट्रांसफार्मर है 132 केवी का, वो बार बार एक फेस छोड़ जाता है। उससे आए दिन किसानों की 2-4 किसानों को रोजाना मोटर फूकी है और तो बहुत परेशान है हम किसान लोग। एएन साहब ने हमको आश्वासन दिया था दीपावली पहले कि साहब दीपावली को आपको हम ट्रांसफार्मर बदल देंगे, 4 तारीख को आपका आ जाएगा। लेकिन बार बार हम जाते हैं, हमारे अनसुनी करते हैं। अब सुबह से हम यहाँ समोची जीएसएस में धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन एएन साहब बार बार कहने पर भी यहाँ नहीं आ रहे। अगली खबर राजसमंद से है, जहां पर केलवा के मांडावाड़ा टोल पर कर्मचारी की मौत होने पर हंगामा जारी है। मृतक के परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग पर धरने पर बैठे हुए हैं। मृतक राज सिंह की रात हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर आपको पाली की दिखा रहे हैं। पाली की खबर देखिए, जहां पर शहर के रामदेव रोड पर सीवरेज लाइन धंसने से पूरा मोहल्ला गंदे पानी का तालाब बन गया है। पानी इतना तेज निकल रहा है कि 6 पंप लगाने पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। उधर 10 दिन से खेता राम जी की प्याऊ के पास राम रहीम कॉलोनी में चैम्बर छलक रहे हैं। कॉलोनियों में गंदा पानी भरने से लोग परेशान हैं। ये लाइन पहले से भी धंसी हुई थी। हालात ये है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। घरों के बाहर करीब 1-1 फीट तक गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें बदबू आ रही है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में तक दिक्कत है। रामदेव रोड पर सीवरेज लाइन सुधारने को सीसी रोड तोड़ने जेसीबी लगाई गई है। हमारे गली के अंदर पानी भरी गया है गंदा और परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल जा पा नहीं रहे, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी बदबू फैल रही है, घरों में पानी भरी गया है। ये हमने शिकायत भी की है, करने वाले आए और जोधपुर से भी मशीनें मंगाई गई है। तो पाली की एक कॉलोनी, जहां पर देखिए किस तरीके से सीवरेज का जो गंदा पानी है वो सड़कों पर लबालब भरा हुआ है। कॉलोनी वासी ऐसे में गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। बच्चों साफ तौर पर यहां पे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गंदा सीवरेज का पानी बीच सड़क पर बहता हुआ 1-1 फीट भरा हुआ यह पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बालोतरा जिले की पचपदरा पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोडस ऑपरेंडी ऐसी कि अच्छे गच्चा खा जाए,
आखिरकार कैसे इस एक्सटॉर्शन का खुलासा हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। कानून के हत्थे चढ़े ये वो शातिर हैं जिन्हें अपनी चालाकी पर हद से ज्यादा विश्वास था, इतना कि इन तीनों पुरुषों ने खुद को पुलिस वाला बताकर पीड़ित को धमकाने की भी कोशिश की और कुछ हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। लेकिन जब इनके गिरेबां तक कानून के हाथ पहुंचे और चेहरे से झूठ का नकाब उतरा तो चेहरा देखने लायक था। तस्वीरें बालोतरा के पचपदरा की है। पुलिस ने इन पांचों को सेक्सटॉर्शन गैंग चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रार्थी गाड़ी चालक ने पचपदरा थाने में रिपोर्ट दी थी कि 25 सितंबर को सुषमा ने उससे गाड़ी लेकर बाड़मेर से बालोतरा चलने के लिए कहा। इस दौरान सुषमा उसे अपनी परिचित संगीता के घर लेकर मुंगड़ा गांव स्थित संगीता के मकान पर 3 लोग पहले से ही मौजूद थे। दोनों महिलाओं और 3 युवकों ने मिलकर उसे बंधक बना लिया। मारपीट के बाद जबरदस्ती निर्वस्त्र वीडियो बनाए। खास बात ये कि महेंद्र सिंह और दूसरे आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताकर पीड़ित को धमकाया और 8 लाख में सौदा तय कराया। पीड़ित के पास नगद रुपए नहीं होने पर उसे 55,000 रुपए सुषमा के मोबाइल पर ट्रांसफर कराए। पीड़ित ने बाकी रकम बाड़मेर पहुंचकर देने की बात कही। इसके बाद आरोपी पीड़ित को उसकी कार में डालकर बाड़मेर ले गए। बाड़मेर में रुपए नहीं मिलने पर कार लूटकर फरार हो गए। अब वो 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। पैसे नहीं देने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहे हैं। एक प्रार्थी ने लिखित रिपोर्ट दी कि एक महिला ने मेरे को टेलीफोन कर वार्ड में 4 रास्ता पे बुलाया था, जहाँ पर वो मेरे को महिला मिली और मैं महिला के साथ मेरे बालोतरा चलने के लिए कहा, जिसमें मैं बालोतरा उसके साथ आ गया। यहाँ आने के बाद महिला व उसके साथियों ने मेरे फोटो खींचे तो मेरे साथ मारपीट कर मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांड की। मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं होने थे। मेरी गाड़ी छीन के लेके 55,000 रुपए छीन लिए। पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पचपदरा एसएचओ के नेतृत्व में विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों महिलाओं समेत 5 लोगों से गहन पूछताछ की तो आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने बाड़मेर निवासी प्रेम लता के साथ मिलकर साजिश रची है। मुलजिमान अपनी गैंग में महिलाओं को रखते हैं। महिलाओं से किसी व्यक्ति की बात करवाकर उसको अपने जाल में फंसाकर उसको अपने साथ ले जाकर उनसे फोटो वीडियो बनाते हैं तथा उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। 5 आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी पर पुलिस प्रकरण में शामिल दूसरे आरोपियों की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस पीड़ितों से आगे आकर केस दर्ज कराने की अपील कर रही है। याद रहे, पीड़ित की खामोशी ही ऐसे शातिरों का हौसला बुलंद करती है, जिसकी कीमत भोले भाले लोगों को चुकानी पड़ती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बालोतरा से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बाड़मेर में पुलिस ने गोल्डन ऑक्स नाम के एक स्पा पर छापेमारी की कार्रवाई की है, जहां से पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्पा सेंटर के मालिकों को इस तरह के अनैतिक काम न करने की हिदायत भी दी है। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार, बाड़मेर पुलिस की कार्रवाई, 6 युवक युवतियां गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़ी इन लड़कियों को पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि शहर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसके बाद बाड़मेर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत गोल्डन ऑक्स नाम के स्पा सेंटर से कुल 6 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। गोल्डन ऑक्स कृषि मंडी के सामने नामक स्पा है, जिस पर आज वहाँ संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायत मिली, जिस पर वहाँ रेड की गई, जिसमें 6 युवतियां और 1 युवक, उनको धारा 170 BNSS में दस्तयाब किया गया है और इनको अभी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने स्पा सेंटर से गिरफ्तार युवक को BNS की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्पा सेंटर मालिकों को भी स्पा की आड़ में देह व्यापार के धंधे से दूर रहने की हिदायत दी है।
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस और कितने स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई करती है और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम दान की रिपोर्ट। कोटा शहर के लोग इन दिनों कचरे की समस्या से परेशान हैं। दरअसल ठेगड़ा पुलिया के पास चालित हो रहे कचरा पॉइंट की दीवार टूट जाने से सड़क पर गंदगी फैल रही है। यही वजह है कि यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस कचरा पॉइंट पर शहर का कचरा और गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। लोगों को इस गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है। वहीं कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से भी लोग परेशान हैं। यहां से गुजरने वाले लोगों को मुंह पर रुमाल रखकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गंदगी और कचरे से लोगों को बीमारी का डर भी सता रहा है। लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार प्रशासन को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। खबर चूरू से है, जहां पर पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट की तस्करी के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों से 16 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक NH 52 पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई, जिसमें धनिया ट्रांसफार्मर के बीच छिपाकर डोडा पोस्ट की तस्करी की जा रही थी। इस डोडा पोस्ट को कर्नाटक से पंजाब ले जाया जा रहा था। तो वहाँ एक ट्रक रुकवाकर चेक किया तो संदिग्ध होने पर वहाँ से पूछताछ की और उसी ट्रक की तलाश ली तो उसमें 16 किलो डोडा चूरा पोस्ट मिला। ये ट्रक कर्नाटक से आना बताया और पंजाब जा रहा था। तो 16 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है 2 तस्करों की तरफ से। दरअसल ये जो नशे की खेप थी वो पंजाब ले जाई जा रही थी। कर्नाटक से ये ट्रक चला था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचा उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। धनिया और ट्रांसफार्मर के बीच छिपाकर डोडा पोस्ट की तस्करी की जा रही थी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ को एक ड्रोन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में 6C नहर दुल्लापुर केरी के पास ड्रोन मिला। बीएसएफ ने पाकिस्तान से आया ड्रोन जब्त कर लिया है। हिंदू मलकोट थाने में बीएसएफ ने केस दर्ज कराया है। आए दिन भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं। एक बार फिर बीएसएफ को उसी तरह का ड्रोन मिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6C नहर दुल्लापुर केरी। ये वो क्षेत्र जहां पर ड्रोन मिला है। माना जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन को भेजा गया होगा। कई बार इसे जासूसी के पर्पस से भेजा जाता है, तो कई बार नशे की तस्करी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। हालांकि बीएसएफ ने ड्रोन को जब्त कर लिया है।